सीट अलॉटमेंट का इंतजार तो हर स्टूडेंट कर रहा है, लेकिन असली सवाल है सीट मिलने के बाद क्या करना है। राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट कब आएगा, रिपोर्टिंग और कॉलेज ज्वाइनिंग कब करनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और परफॉर्मेंस तैयार रखने हैं, और सीट मिलने के बाद अपग्रेड का ऑप्शन कैसे काम करेगा। इस वीडियो में एमएमयूईटी काउंसलिंग का पूरा रोड मैप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसलिए एक भी पॉइंट गलती से मिस मत कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में सही समय पर लिया गया एक सही डिसीजन बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर टेस्ट प्राइम के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो बात करते हैं अपन कि राउंड फर्स्ट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, क्या अलॉटमेंट जारी हुआ, कब जारी होगा, कब नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपने को रिक्वायरमेंट है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर 5 से 7 मिनट के अंदर आपको बताने वाले। सबसे पहले बात करें तो इस प्रेजेंटेशन में अपन क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले बात करें तो वो है आपका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपका स्कोर क्या रहा हो, क्या स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए क्या आपका रैंक और आपका स्कोर। और किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या हो इस काउंसलिंग से संबंधित, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए। बात करें अगर कि सबसे पहले इसके अंदर क्या देखने वाले, राउंड 1 सीट अलॉटमेंट कब आएगा, रिपोर्टिंग या कॉलेज ज्वाइनिंग की डेट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्स और परफॉर्मेंस की पूरी तैयारी कैसे करनी है, सीट अलॉटमेंट के बाद क्या करना, ऑप्शन और अपग्रेडेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सारी बात अपन करने वाले। सबसे पहले बात करें तो वो है आपका राउंड फर्स्ट का काउंसलिंग शेड्यूल। वो है कि 13 से 18 अगस्त तक आपके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करवा दी गई, ठीक है जी। उसके बाद जो है 21 से 23 अगस्त तक चॉइस की प्रोसेसिंग होगी, ठीक है जी। सबसे ज्यादा जरूरी और वो महत्वपूर्ण दिन है, वो कौन सा दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है आपका 23 अगस्त, जिसके अंदर आपको सीट अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। 24 अगस्त को क्या करना है, याद से ढंग से अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट करवा लो, और 25 अगस्त से 1 सितंबर तक आपको कॉलेज ज्वाइनिंग और कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करनी होगी। कब कब डेट्स कौन सी है, 25 अगस्त से 1 सितंबर तक। नेक्स्ट बात करें अगर तो वो है अलॉटमेंट में देरी नहीं करनी है कि हाँ ठीक है अभी तो बहुत टाइम है 1 सितंबर तक देखेंगे ना, जल्द से जल्द 23 अगस्त को जैसे अलॉटमेंट जारी हो जाए उसके बाद आपको 24 अगस्त को अपना अलॉटमेंट लेटर क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, काम खत्म हुआ। उसके बाद क्या करोगे, देखो 25 अगस्त से 1 सितंबर के बीच अपने अलॉटेड कॉलेज में क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करनी कब से कहां, 25 अगस्त से लगाकर 1 सितंबर तक, ठीक है जी। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि मारवाड़ी है राजस्थान वाले ये होते हैं कि लास्ट डेट अभी तो लास्ट डेट पर देखेंगे, सबसे बड़ा डिफॉल्ट हो जाता है। 1 सितंबर का इंतजार बिल्कुल ना करें, शुरुआत में कॉलेज विजिट कर ले, ठीक है जी। बात करें अगर कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एमएमयूईटी 2027 के लिए, आप या आपके भाई बहन छोटे भाई बहन जो भी तैयारी करें, तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी पावरफुल टेस्ट सीरीज जिसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस साल के भी जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन थे हूबहू छपने को मिले हैं। कितने सवाल दिए थे, बहुत सवाल आए थे इसके अंदर, जिसके अंदर 200 से ज्यादा टेस्ट थे। सीबीटी का यही फायदा होता है, टेस्ट सीरीज का यही फायदा है, क्योंकि जो सीबीटी टेस्ट होता है वो टेस्ट कहां होता है, इस टेस्ट सीरीज में, जिसके अंदर आपको मिलने वाले क्या 200 से ज्यादा टेस्ट। कहां गया, 200 से ज्यादा टेस्ट मिलने वाले इसके अंदर, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री के 45, बायो के 50, लगभग 50 नर्सिंग एप्टीट्यूड, सारे सब कुछ मिलाकर आपको 200 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे इसके अंदर, और आपकी जो सीबीटी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगी, ठीक है। और मिलने कितने में वाले, मात्र 299 में, ठीक है जी। इसके अंदर आपको 200 से ज्यादा हाई क्वालिटी टेस्ट, एग्जाम पैटर्न पर आधारित और डिटेल एनालिसिस के साथ ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से मिलेंगे। कहां पे, तो आपको मिलेंगे ये इट्स एपिक के एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर पे जाइए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लियर। बात करें अगर सीट अलॉटमेंट होने के बाद यू हैव 2 ऑप्शन, सीट अलॉटमेंट हो जाए उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, क्या, कॉलेज पसंद है, दूसरा कॉलेज पसंद नहीं है। मान लो अगर कॉलेज पसंद है तो क्या करना है, तुरंत सीट ज्वाइन करो और पार्टिसिपेट जल्दी, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, फर्स्ट में हो गए तुरंत सीट ज्वाइन करो, बात खत्म। मान लो सीट और कॉलेज पसंद नहीं है तो ऑप्शन है ना आपके पास, फिर भी पहले सीट ज्वाइन कीजिए। आपको पसंद नहीं है, डज नॉट मैटर, एक बार सीट ज्वाइन कीजिए, नहीं करे तो
आगे बताता हूं मैं। एक बार शीट ज्वाइन कर लोगे, शीट ज्वाइन करने के बाद राउंड 2 में नई चॉइस फिलिंग करें, नई चॉइस फिलिंग करोगे, उसके बाद बेटर कॉलेज के लिए अपग्रेड का मौका आपको मिल जाएगा जी। आगे बात करें तो वो है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, काउंसलिंग की सबसे बड़ी गलती, अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं कि हाँ देख लेंगे, क्या मतलब अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपकी जो सीट है वो क्या हो जाएगी, सतह कैंसिल हो जाएगी, आपकी सीट जो है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटेड कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है जी, क्योंकि आपको आगे के राउंड में और फिर आपको आगे के राउंड में भी मौका नहीं मिलेगा, तो जल्दी से अगर अपग्रेड चाहने पर भी पहले राउंड की जो सीट है वो ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात करें, डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको क्या क्या चाहिए, तो पहला 10-12 की मार्कशीट, माइग्रेशन टीसी, ठीक है जी, करेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा जरूरी, लागू हो तो, जनरल वाले के जरूरी नहीं है, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोज, 6 फोटोज आपके पास होनी चाहिए, काउंसलिंग फी का रिसिप्ट, एडमिट कार्ड और एमएमयूटी का रिजल्ट, चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट, अलॉटमेंट लेटर। ठीक है जी, ये जरूरी डॉक्यूमेंट है। तैयारी कैसे करनी डॉक्यूमेंट्स की, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऑल डॉक्यूमेंट्स की 2 से 3 फोटोकॉपी करवा के रखें, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि एक ही डॉक्यूमेंट है, आपको दिमाग में आएगा कि ये तो इसकी फोटोकॉपी क्या जरूरी है, बट वहां जाके पता लगेगा कि इसकी भी लेके आओ, फिर 2 से 3 फोटोकॉपीज करवानी। आपको नहीं पता कि 2 मांगेंगे या 3 मांगेंगे या 1 मांगेंगे, 2-3 करवा के रखो, 1-2 रुपये से 1-2 रुपये का एक्स्ट्रा लगेंगे, वरना वहां कॉलेज जाने के बाद आपको वापस भगाएंगे, क्या मतलब। ठीक है जी, सभी फोटोकॉपीज पर सेल्फ अटेस्टेड यानी अपने सिग्नेचर कर लें, सारी फोटोकॉपीज करवाओगे सेल्फ अटेस्टेड करना उनको। ठीक है, फिर चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट निकाल लेना और अलॉटमेंट लेटर मिलते ही उसका भी प्रिंट निकाल लेना। ठीक है जी, आपको तैयार कौन कौन से करना है, सबसे मेन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और गैप एफिडेविट। एफिडेविट कैसे, किसको चाहिए एफिडेविट, गैप एफिडेविट किससे चाहिए, अगर आपने 12th पास की कब 2026 में, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एफिडेविट, तो अगर आपने 12 2025 या उससे पहले किए तो गैप एफिडेविट आवश्यक है, क्योंकि कारण बताना पड़ेगा कि आपने उस साल क्या किया था। क्लियर, और अगर कोई कोर्स ज्वाइन किया तो उसकी क्या लगेगी, टीसी या सीसी लगेगी। ठीक है जी, बात करें अगर मेडिकल फिटनेस के क्या नियम है, गवर्नमेंट डॉक्टर के सिग्नेचर सील साइन होने चाहिए, स्टूडेंट्स का फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए और पेरेंट के सिग्नेचर होने चाहिए। कहां पे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पे। क्लियर, आगे बात करें फी पेमेंट और प्रोसेसिंग रिपोर्टिंग कैसे होगी, कॉलेज ज्वाइन के टाइम आपकी पूरी जो फीस है पूरी साथ लेकर जाए। कैसे पेमेंट करना है कि सर हमारे पास ऑनलाइन है ऑफलाइन है जो भी है, दोनों ऑप्शन रखे जाए, जरूरी 90% कोशिश ये रखें केस लेकर जाएं। ठीक है, चलो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज का सेट तैयार रखें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी दोनों का सेट तैयार करें। सबसे ज्यादा अच्छी टिप, रिपोर्टिंग में देरी ना करें, कॉलेज पहले विजिट करें ताकि वहां की फैसिलिटीज भी देख सके, आपको पता चल सके कि ये कॉलेज कैसी है कैसी नहीं। अगर आपको मान लो कि कॉलेज आपने कभी देखी नहीं हो या सुनी नहीं हो तो पहले विजिट करें। क्लियर, आगे बात करें कि सबसे फाइनल और लास्ट टिप क्या, 23 अगस्त का अलॉटमेंट, 24 को प्रिंट, 25 से 1 अगस्त के बीच सितंबर के बीच ज्वाइनिंग की लास्ट डेट का वेट ना करेंगे, 1 सितंबर तक देखेंगे ना। एक्शन क्या लेना है, ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और राउंड 2 में अपग्रेड के लिए भी पहले की सीट ज्वाइन करनी होगी, सबसे ज्यादा जरूरी। आपने सभी डॉक्यूमेंट और परफॉर्म पहले से रेडी करके, ऑल द बेस्ट फॉर आपके फ्यूचर के लिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाए, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट कीजिए बेझिझक। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।